नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं पत्थर की लकीर। कोरोना का खतरा जिस तेजी से बढ़ रहा है उससे बचने के लिए सबसे बड़ा रक्षक है ये मास्क। न्यूज 18 मास्क के लिए मुहिम चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। मेरे चेहरे पर जो आप मास्क देख रहे हैं वो कोरोना से बचाता है, इसलिए आप भी मास्क जरूर पहनिए। और इसी के साथ आइए पत्थर की लकीर प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं। देश में कोरोना को लेकर 2 मोर्चों पर जंग जारी है। एक तरफ वायरस की रफ्तार कम करने की लड़ाई है, तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने की बड़ी चुनौती है। ऑक्सीजन को लेकर सबसे ज्यादा बेहाल दिल्ली है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकारों तक और अस्पतालों से लेकर घर में इलाज करवा रहे मरीजों तक सबकी कोशिश है कि प्राण वायु की कोई कमी ना हो। ऑक्सीजन के मोर्चे पर दिल्ली समेत पूरे देश के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली में 2 ऑक्सीजन प्लांट तैयार हैं, जिनसे हर रोज देश की राजधानी में हजारों मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। ये ऐसे ऑक्सीजन प्लांट हैं जो फाइटर जेट की रफ्तार से ऑक्सीजन तैयार करेंगे, क्योंकि डीआरडीओ ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस वाली तकनीक से दिल्ली में 2 ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर दिए हैं। ये ऑक्सीजन के मोर्चे पर पहली बड़ी जीत है और इस जीत के साथ ही हमारे सहयोगी संदीप बोल और नीरज कुमार की ये रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे, जिसे हमने नाम दिया है ऑक्सीजन विजय। लेकिन इस रिपोर्ट को दिखाने से पहले साथ ही हम बीते दिनों का भी जिक्र करना चाहेंगे। वो बीते दिन जो हर दिल्ली वाला चाहेगा कि किसी को दोबारा देखने को ना मिले, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से किस तरह के हालात थे। और इस बीच बंगाल हिंसा पर एक बड़ी खबर आ रही है, वो आप तक पहुंचा दे। गृह सचिव ने खत लिखा है और उस खत में किस तरह हिंसा को लेकर बात रखी गई है ये बेहद महत्वपूर्ण है। हिंसा रोकने के निर्देश दिए गए हैं। आज ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण किए हैं और 2 प्राथमिकता के साथ अपने कार्यों को बताया है कि एक तो बंगाल में हिंसा पर उन्हें लगाम लगानी है, दूसरा कोरोना से लड़ाई। और उस दौरान गृह सचिव ने खत लिखा है। ये ब्रेकिंग न्यूज आप तक इस वक्त हम पहुंचा रहे हैं। बंगाल के मुख्य सचिव को खत लिखा है। हिंसा रोकने के निर्देश इसमें दिए गए हैं। जिस तरह से 2 मई के बाद वेस्ट बंगाल में टीएमसी की सरकार बनी है, उसके बाद से ही लगातार हालात बेकाबू हैं पश्चिम बंगाल में। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, गृह सचिव ने ये खत लिखा है, इसमें और क्या क्या बातें शामिल हैं? देखिए, जिस तरीके से चुनाव के बाद हिंसा का दौर लगातार पश्चिम बंगाल में जारी है और इस बाबत गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी थी पश्चिम बंगाल सरकार से। बावजूद इसके 2 दिन तक पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब नहीं आया और उसके बाद जो हिंसा की घटनाएं हैं तब भी सामने आ रही थी इन 2 दिनों के दौरान। तो इस पर गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल सरकार के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी और उनसे पूछा है कि आखिरकार जो इतनी हिंसा की घटनाएं हो रही हैं क्यों हो रही हैं, इनको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और साथ ही जो रिपोर्ट तलब की गई थी अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई है। और बेहद सख्त रवैया अख्तियार किया है गृह मंत्रालय ने और इस जो रिप्लाई न देने की स्थिति को बेहद गंभीर माना है और इस बाबत चिट्ठी लिखी है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज ही वेस्ट बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ओथ सेरेमनी को किया, जिसमें उन्होंने 2 प्राथमिकताएं बताई, कोरोना पर और हिंसा रोकने पर। और हिंसा के मुद्दे पर अगर इस तरह का बहुत ही लचीला सा रुख है वेस्ट बंगाल का, तो ये वाकई में चिंता की बात है। अमित जी, इसी रुख को प्रदेश सरकार के इसी रुख को केंद्र सरकार बेहद गंभीरता से रह रही है, चूंकि गृह मंत्रालय पूरे देश में कानून व्यवस्था कायम करने पर नजर रखता है और जिन राज्यों में ऐसी कानून व्यवस्था की दिक्कत आती है तब गृह मंत्रालय सवाल पूछता है। और इसीलिए पश्चिम बंगाल राज्य में जब चुनाव के बाद हिंसा की घटनाएं हो रही थी तब गृह मंत्रालय ने अपनी चिंता जताई थी और उसके बाद ये सवाल पूछा था और रिपोर्ट मांगी थी। लेकिन अभी तक फिलहाल चुनाव के बाद से शपथ ग्रहण समारोह तक कोई सहयोगात्मक रवैया नहीं मिल रहा है पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से। जवाब का उनकी ओर से इंतजार है केंद्र सरकार को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। लेकिन साथ ही एक जानकारी, जिस रिपोर्ट के बारे में मैं जिक्र कर रही थी, एक बार फिर से आपको वो रिपोर्ट का जिक्र मैं करना चाहूंगी। लेकिन इस बीच हिंसा को लेकर अब लगातार केंद्र सरकार सख्त है और जवाब मांग रहे हैं कि बताइए हिंसा पर आप क्या कर रहे थे, क्या है रिपोर्ट, कौन वो लोग हैं। इस बीच कोरोना पर वापस आते हैं। देश में जिस तरह से अलग अलग मोर्चों पर फ्रंट जारी है, वहीं दूसरी तरफ किस तरह से ऑक्सीजन विजय नाम का एक अभियान छिड़ पड़ा है और कैसे अब आने वाले दिनों में दिल्ली के लोगों के लिए ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। उसी से जुड़ी हमारे 2 सहयोगियों की रिपोर्ट संदीप बोल की
और नीरज कुमार की। ये जरूर देखिए, दिल्ली वालों के लिए बेहद जरूरी खबर। दिल्ली जीतेगी ऑक्सीजन युद्ध। देश में तेजस तकनीक से ऑक्सीजन। This is the filling unit. Started filling the cylinder. 1 मिनट में 1000 लीटर प्राणवायु। ,250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले फाइटर जेट तेजस की तकनीक अब दिल्ली समेत देश भर में हवा की रफ्तार से ऑक्सीजन देगी। दिल्ली में तमाम कोशिशों के बावजूद करीब 1 महीने से ऑक्सीजन की किल्लत दूर नहीं हो रही है। ऑक्सीजन के लिए दिन रात सरकार से लेकर अस्पताल तक और मरीजों से लेकर उनके तीमारदारों तक सब बेहाल हैं। लेकिन अब जान बचाने के लिए युद्ध स्तर पर भरपूर प्राणवायु का इंतजाम किया गया है। दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में सिर्फ 1 हफ्ते में ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया गया है। वहीं आरएमएल अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार है। ये प्लांट डीआरडीओ ने दिन रात की मेहनत से तैयार किए हैं। ये ऑक्सीजन प्लांट स्वदेशी फाइटर जेट तेजस की तकनीक से अस्पतालों में ऑक्सीजन देंगे। 6 मई से दोनों प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई शुरू होने लगेगी। देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए डीआरडीओ ने पीएम केयर फंड के तहत तकरीबन 500 ऐसे बड़े ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पूरे देश भर में लगा रही है, जिसमें से पहले 5 प्लांट जो है वो दिल्ली और हरियाणा में लगाया जा रहा है। इस वक्त हम लोग दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में हैं और आप देख सकते हैं कि ये वो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है। इसकी ख़ास बात ये है कि ये प्लांट की जो तकनीक है वो तकनीक डीआरडीओ ने खुद विकसित की है और ये विकसित की गई थी तेजस के जो कॉकपिट में जो पायलट है उसको ऑक्सीजन हमेशा किस तरीके से प्रोवाइड की जा सके। ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जो सिस्टम है उसके तहत ही जो है, उस तकनीक के तहत इसको जो है बनाया गया है और इस वक्त ट्रॉमा सेंटर एम्स में इसको लगाया जा रहा है। दिल्ली के एम्स में देश भर से कोरोना समेत तमाम गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज आते हैं। देश के सबसे बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए डीआरडीओ ने एम्स ट्रॉमा सेंटर से तेजस फाइटर जेट वाली तकनीक से ऐसा ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया है जो हर रोज हजारों मरीजों की जान बचाने में सक्षम है। ये जो सामने जो ब्लैक कलर का बॉक्स आप देख रहे हैं, ये बॉक्स है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को खींचता है और उसके बाद इनको जो है इसके ज़रिए सेपरेटर के ज़रिए जो है इन दोनों टैंकों में भरा जाता है और यहाँ से इनमें से जो ऑक्सीजन की जो प्योरिटी है उसको जो है मेंटेन किया जाता है, नाइट्रोजन को उसको बाहर निकाला जाता है। और इस वक्त बड़ी ज़ोर शोर से जो है डीआरडीओ इस पूरे कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल दिल्ली में 5 प्लांट ऐसे हैं, 5 अस्पताल जिसमें कि ये प्लांट लगने हैं। दिल्ली में 4 और हरियाणा के झज्जर के एम्स में 1। दिल्ली समेत देश भर में ऑक्सीजन की चिंता में परेशान अस्पतालों और मरीजों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर एक तरफ देश में ट्रेन से लेकर प्लेन तक लगातार प्राणवायु की कमी पूरी करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर डीआरडीओ ने 7 से 8 दिन में ऑक्सीजन प्लांट तैयार करके प्राणवायु के मोर्चे पर बड़ी विजय हासिल की है, क्योंकि तेजस तकनीक वाले ऑक्सीजन प्लांट हर लिहाज से बहुत ही खास हैं। डीआरडीओ के ऑक्सीजन प्लांट तेजस तकनीक से लैस हैं। तेजस की तरह ऑक्सीजन प्लांट में कंप्रेसर लगा है। प्लांट का कंप्रेसर पर्यावरण से हवा खींचता है। हवा में 79% नाइट्रोजन और 18% ऑक्सीजन होती है। कंप्रेसर में लगा एयर ड्रायर ऑक्सीजन अलग करता है। कंप्रेसर और ड्रायर ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन तैयार होती है। एक बार में 195 मरीजों को ऑक्सीजन आपूर्ति हो सकती है। 45 लीटर वाले 197 सिलेंडर आसानी से भरे जा सकते हैं। हमने अपने जो स्वदेशी
तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसके टेक्निकल उसमें ऑनबोर्ड जनरेशन सिस्टम जो होता था हमारा, जिसमें ऑक्सीजन जनरेट होती है, उसी टेक्नोलॉजी के आधार पर हमने बड़ा प्लांट बनाया है। इसमें क्या होता है, कंप्रेसर होता है जो कि आपको हम एटमॉस्फेयर से उस एयर को लेते हैं। फिर आप थोड़ा सा अगर ये प्लांट को थोड़ा सा बता के हम लोग समझा सके तो। कंप्रेसर है, तो इसमें क्या है, इसमें आप एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं, फिर वो एयर जो है इसमें एयर टैंक में स्टोर होती है। फिर ये एयर ड्रायर से उसको एयर को हम ड्राई करते हैं, और फिर हमारा ये जो 2 टावर हैं, इसमें क्या होता है कि एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में, आपको जैसा होता है 79% जो है नाइट्रोजन रहती है, तो उसे हमें सेपरेट करना होता है। तो इसमें मॉलिक्यूल सीब होती है जो कि जिसमें क्या होता है कि जियोलाइटिक मटेरियल होता है, वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तभी इसको प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन टेक्निक बोला जाता है। फिर ऑक्सीजन सेपरेट होती है, तो फिर हम उसको ऑक्सीजन जो पीछे जो टैंक है उसमें स्टोर करते हैं। फिर ये हॉस्पिटल की जो नॉर्मल पाइपलाइन है उससे कनेक्ट कर डायरेक्ट आप पेशेंट्स को सप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये लिक्विड ऑक्सीजन नहीं है, ये एटमॉस्फेयर से ली गई ऑक्सीजन है। ये एयर फॉर्म में ऑक्सीजन है, ये लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन है। दिल्ली में टैंकर से लेकर वायुसेना तक सभी ऑक्सीजन की कमी दूर करने में जुटे हैं, लेकिन कोरोना काल में देश की राजधानी में बढ़ते मरीजों की संख्या की वजह से ऑक्सीजन की जरूरत 700 से 900 मैट्रिक टन तक पहुंच गई है। ऐसे में डीआरडीओ का ऑक्सीजन प्लांट एक एक सांस के लिए संघर्ष करते मरीजों की जिंदगी बचाने में बहुत बड़ी कामयाबी अदा करेगा। हमने बताया है कि इसमें 1000 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन जनरेट होती है, जो कि करीबन 190-195 प्लस पेशेंट को कैटर कर किया जाता है। और कितने सिलेंडर हम भर सकते हैं इससे? अब वो सिलेंडर अगर आप 47 लीटर वाटर कैपेसिटी के सिलेंडर है, तो उनको आप करीबन 197 सिलेंडर 150 बार तक आप भर सकते हैं। डीआरडीओ 3 महीने में पीएम केयर फंड से पूरे देश में 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा। इनमें से शुरुआती दौर में दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी होर्डिंग अस्पताल और एक प्लांट हरियाणा के झज्जर एम्स में भी तैयार हो रहा है। दिल्ली में लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, आरएमएल हॉस्पिटल, ट्रॉमा, एम्स ट्रॉमा और राम मनोहर और जो ये एक अस्पताल है उसमें इसको लगाया जाना है। ख़ास बात यह है कि ये तकनीक भारतीय जो वैज्ञानिकों है डीआरडीओ ने ही वो इजाद की है, और उम्मीद जताई जा रही है कि इन प्लांट के एक बार लगने से और पूरी तरीके से तैयार होने से जो है जो ऑक्सीजन की किल्लत है वो ख़त्म हो जाएगी। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भी दिन रात कोरोना मरीजों की लाइन लगी है। तमाम मरीजों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेड नहीं मिल पाते हैं। प्राणवायु को लेकर जारी संकट के इस दौर में डीआरडीओ के ऑक्सीजन प्लांट सबसे बड़े रक्षक साबित होंगे। आरएमएल अस्पताल में भी फाइटर जेट तेजस वाली तकनीक से ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया गया है। देश में कोरोना की दूसरी महामारी के बाद जब ऑक्सीजन की किल्लत हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की घोषणा की थी पीएम केयर्स फंड के तहत, और उसके बाद उसको जमीनी रूप देने का काम दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में किया जा रहा है। आपको मशीन के बारे में बताएंगे, प्लांट के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं। युगल तस्वीर दिखाइए। यहाँ तमाम जो लोग है, टेक्नीशियन है या बाकी जो श्रमिक है, वो इस मशीन को अंतिम रूप देने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं, क्योंकि अस्पताल प्रशासन को हफ्ते भर पहले ये जानकारी दी गई थी कि ऑक्सीजन मेडिकल प्लांट एक आरएमएल में लगाया जाएगा और उसको लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट से जोड़ा जाएगा आने वाले दिनों में। 2 दिन पहले ये मशीन अस्पताल प्रशासन को मिली है। हम लोगों को जब बताया गया 1 हफ्ते के अंदर में हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया। जैसा मैंने कहा कि दिन रात हम लोग काम कर रहे थे। जो कल ही दोपहर में ये प्लांट जो है हवाई जहाज से उतारे गए हैं, और फिर बहुत ही बड़ा प्लांट है, मतलब ये कोई छोटा सा नहीं है, बड़ा प्लांट है। फिर वो 2 बड़ी वो लॉरीज में वो लद करके हमारे पास आए हैं कल ही, और उसके पहले हम पूरी तरह से तैयार थे। ये नहीं, हम इंतजार नहीं कर रहे थे कि जब ये प्लांट आएगा और तब। वो हम लोगों ने सीधा वहां से उठा करके जहां पे इसको इंस्टॉल करना था उसको रख दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। अब चूंकि ऑक्सीजन है, इसको पाइप से ऑक्सीजन का सप्लाई इसको प्री एग्जिस्टिंग सप्लाई में जोड़ना पड़ेगा, तो उस पे भी दिन रात हम लोग लगे हुए हैं। देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर आने वाले समय में ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ेगी। ऐसे में डीआरडीओ ने फाइटर जेट तेजस वाली तकनीक का सहारा लेकर 90 दिनों के अंदर में
500 प्लांट तैयार करने का जो मिशन शुरू किया है, उसमें सबसे पहली फतेह दिल्ली में मिल गई है। इस तकनीक से अब तक सेना के लिए लद्दाख और उत्तर पूर्व के सीमावर्ती इलाकों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। यानी कि अब देश ऑक्सीजन के लिए युद्ध लड़ रहा है। तो ऐसे में DRDO ऑक्सीजन प्लांट प्राणवायु बनाने और लोगों की जिंदगी बचाने वाले मोर्चे पर दिन रात डटे हैं। ये जो नया ऑक्सीजन प्लांट है वो एक बार में 195 सिलेंडर भर सकता है। तो इससे बहुत अस्पताल प्रशासन में ऑक्सीजन की उपलब्धता तो बढ़ ही जाएगी, क्योंकि अब तक कमी तो नहीं हुई है अस्पताल प्रशासन को, लेकिन आने वाले दिनों में अगर किल्लत होती है तो उसकी कमी को ये मशीन जरूर पूरा कर लेगा। और हमें जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक अगले 12 से 18 घंटे में ये ऑक्सीजन प्लांट काम करना शुरू कर देगा। चलिए, इसी गुड न्यूज के साथ एक ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कोरोना से बेहाल देश के कई शहरों में कैसे वायरस का जश्न मनाया जा रहा है। कहीं कोरोना कर्फ्यू के दौरान तमंचे पर डिस्को हो रहा है, तो कहीं सिर पर कलश लेकर हजारों महिलाएं कोरोना भागने का उत्सव मना रही हैं। साथ ही आपको दिखाएंगे ऐसे लोगों के चेहरे जो कोरोना काल में मुसीबतों के मारों को देखकर खुश होते हैं। न्यूज़ 18 पर ऐसे लोग लगातार बेनकाब हो रहे हैं जो आंसू बहाते इंसानों की हर मजबूरी की मनमानी कीमत लगाते हैं। कोरोना से जुड़ी ये दोनों अहम खबरें एक छोटे से ब्रेक के बाद।